दुनिया अब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि फिक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए। कई टिम्बर माफिया जिसने तबाही की, जिसने कई हमारे पख्तूनख्वा के अंदर और नॉर्दर्न एरियाज में जंगलात ख़त्म करके रख दिए, पख्तूनख्वा कामयाब हुआ 1 अरब दरख्त उगाने के लिए। जो अमीर मुल्क हैं इनकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये कम अज़ कम वो फंड्स प्रोवाइड करें ताकि हमारे जैसे मुल्क ग्लोबल वार्मिंग फाइट कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग संगीन चैलेंज, दुनिया में पानी का बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। हमारे सूबे अभी से एक दूसरे पर चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। टिम्बर माफिया ने जंगलात खत्म करके रख दिए। कुदरती माहौल की बहाली के लिए इक़दामात नागुज़ीर। अमीर ममालिक माहौलियात से मुतासरा ममालिक National of Pakistan. माहौलियात की बेहतरी के लिए कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान आलमी यौम माहौलियात की मरकजी तकरीब का मेज़बान। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खुसूसी। बरतानवी वज़ीर आज़म, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UNEP, सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और दीगर के पैगामात नशर। माहौल की बेहतरी के लिए इंसानियत का काम, इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। चीनी सदर का पैगाम, जो नुकसान किया है उसको सुधारने का वक्त आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मिलजुल कर मुस्तक़बिल महफूज बनाने पर जोर। 10 लाख एकड़ पर मुहित जंगलात को दोबारा आबाद करेंगे। 1 अरब दरख्त लगा दिए, 9 अरब मजीद लगाएंगे। 1 साल में 15 नए नेशनल पार्क्स बनाए। नौजवानों को ट्रेनिंग और नौकरियां दी गईं। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम का तकरीब से खिताब। माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज। आने वाली नस्लों को पाक साफ सुथरा माहौल फराहम करना तरजीह है। उस्मान बुज़दार कासिम, बिलियन ट्री मंसूबे को आलमी सतह पर बेहद पजीराई मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने के लिए हर शख्स को किरदार अदा करना होगा। माहौलियात की बेहतरी के लिए हुकूमत अहम इक़दामात कर रही है। ज़िलाई सतह पर शुरू किए गए काम के असरात होते हैं। परवेज़ इलाही का लाहौर में तकरीब से खिताब। माहौल को बचाने का मतलब इंसान और हयात को बचाना है। शजरकारी, ज़मीन की बेहतरी और इकोसिस्टम की बहाली से ही मयार ज़िंदगी में बेहतरी मुमकिन। दरख्तों की कटाई रोककर जंगलात की कमी दूर करना होगी। शहबाज शरीफ का माहौलियात के आलमी दिन पर पैगाम। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए अहम इक़दाम। लाहौर में लगाए जाने वाले मियावाकी जंगलात अपने रंग दिखाने लगे। मजमूई तौर पर 51 जंगलात लगाने का प्लान। शहरी पुरफ़ज़ा मकामात पर बैठकों से लुत्फ़ उठा सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ का आपस का झगड़ा ख़त्म हो तो फिर PMLN को फैसला करे। पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी, बल्कि मरियम नवाज़ ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई, अदरवाइज़ तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था। अपोजिशन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश। शहबाज शरीफ और मरियम के इख्तलाफात ख़त्म हों तो वो कोई फ़ैसला करें। लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक हो गई। चाहते थे PDM की शादी चलती रहे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर इत्तलात के मौलाना फजल रहमान पे भी तंज के नश्तर।
मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती, लिहाजा मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं। पीपल्स पार्टी की मुआशरी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। हम इक़्तिदार में आए तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। आइंदा हुकूमत बनाकर बुनियादी मसाइल को हमेशा की तरह हल करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। ये फ्रॉड और झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर कायम हुकूमत है। ये करप्शन का राग अलापते हैं वज़ीर आज़म साहब। इस वक्त जितनी करप्शन यहाँ पंजाब में है, इसकी मिसाल पिछले 72-73 साल में नहीं मिली। एक आदमी जो ऊपर बैठा है कहता है कि जनाब NRO जो है वो नहीं दूंगा। वो भाई ये NRO जिनको तुमने देना था वो तो तुम दे चुके हो। अगर ये 23 में इलेक्शन करवाते हैं तो ये अपने घरों से नहीं निकल सके। सदर और वज़ीर आज़म रायवेंड या नवाब शाह का नहीं, पाकिस्तान का होता है। बिलावल भुट्टो ने खुद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने की वकालत की। पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं। तब्दीली सरकार के दौर में करप्शन आम, जिनको NRO देना था उन्हें दिया जा चुका। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना रिलीफ पैकेज से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। 1200 अरब की खतीर रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है। मरियम औरंगजेब की नुक्ताचीनी। शुबानाब के ज़ेरे सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास। 10 इंक्वायरीज की मंजूरी। ख्वाजा साद रफीक समेत पाकिस्तान रेलवेज के अफसरान के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी होगी। बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जावेद इकबाल काज़ी। कराची में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला। पीर तक मौखर, ताजर मान गए। नासिर शाह का दावा, सोमवार तक नोटिफिकेशन जारी होने की यकीन दहानी। ताजरों के मुतालबात वजीर आला को पहुंचा दिए। अच्छे फैसलों की उम्मीद है। सूबाई वजीर इत्तलात की मीडिया टॉक। शुक्रगुजार हूँ तमाम ताजिर तंजीमों का, अंजुमनों का, एसोसिएशंस का कि जिन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखा और वो जो 8 बजे खोलने का जो ऐलान था उन्होंने वापस लिया। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है पीर के दिन जो हमारी मीटिंग होगी उसमें इनके तमाम मुतालबात वहाँ पे रखे जाएंगे। कराची के ताजिर धड़ों में बच के मुख्तलिफ इलाकों में रात 8 बजे तक कारोबार। NKM भी हिमायत के लिए मैदान में आ गई। सिंध हुकूमत नाअहल। कराची दुश्मनी में नाकाबिल अमल फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। राबिता कमेटी का इल्जाम। कोरोना केसेस की कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे पीर से खोलने का ऐलान। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। PIA का खुसूसी तैयारा साइनोफार्म की 10 लाख डोजेज लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। शहरी वबा से निपटने के लिए जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराएं। NCOC की अपील। कोरोना के बाद जारी तीसरी लहर मजीद 84 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1923 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,30,511 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 48,937 तक पहुँच गई। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जो गुफ्तगू की गैर जिम्मेदाराना थी। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमात को, पाकिस्तान की काविशों को, जो पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए हमने की हैं, उन्होंने यकसर उनको नज़रअंदाज किया। इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें और भोंडे अल्फाज का चुनाव करें, उससे कौम की दिल आज़ारी हुई है। पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की मौतरफ। हम पर इल्जाम लगाने वाले आज खुद मुज़ाकरात के कायल हो गए।
अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। वजीर खारजा का मुल्तान में खिताब। अफगान मुशीर की हर्जा सराय पर शदीद तनकीद। वफाकी वज़ीर दाखिला की शिमाली वज़ीरिस्तान आमद। मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट और नादरा दफातर में मेरिट पर मकामी लोग भर्ती करेंगे। शेख रशीद का इजहार ख्याल। कोरोना और दीगर चैलेंजेस से निमटने के हवाले से अपोजिशन का किरदार मनफी। मुखालिफिन ने 2.5 बरस ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया। माजी में सियासत को बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने लूट मार का कल्चर दफन कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में कमर्शियल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कमर्शियल मामलात के जल्द फैसले मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी। पंजाब में पहली कमर्शियल कोर्ट का क़याम अहम संग मील है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का तकलीफ से खिताब। आइंदा बजट में तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा बड़ा चैलेंज। सर्कुलर डेट 2008 105 अरब रुपए होने का खदशा। हुकूमत ने पावर प्लांट्स को 1711 अरब रुपए अदा करने हैं। बिजली की सब्सिडी के लिए 330 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कराची में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का 7 जून से शहर में धरनों का ऐलान। 12 जून को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का घेराव किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। जो मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान हैं, उन्होंने अपने बयानात में कहीं मुझसे कोई ताल्लुक़ कहीं ज़ाहिर किया या जोड़ा है, और मेरे सामने जो हवाले लाए गए मैंने सबको कैटेगरिकली डिनाई किया है। तो मेरा किसी चीज़ से, किसी मीटिंग से, किसी मामले से ऐसा कोई ना वास्ता है, ना था, ना हो सकता है। हैदराबाद से गिरफ्तार एमकेएम के टारगेट किलर के इल्जामात। फारूक सत्तार सीटीडी ऑफिस में पेश। इल्जामात की तरदीद। मुल्जिमान ने किसी मीटिंग या किसी जगह पर मेरा कोई हवाला दिया। तहकीकात हो रही हैं, हकीकत का पता चल जाएगा। साबिक कन्वेनियर का मौक़िफ़। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। अयूबिया और नथिया गली में भी जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद में भी बादलों की आंख मचोली।